टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक टाइम एंड वर्क। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, इवन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप बिना किसी फार्मूले के सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए सीखते हैं कैसे इस टॉपिक को सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब ए जो है अकेले किसी काम को 10 दिनों में करता है। उसी काम को अगर बी 15 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसे करते हैं, ए 10 डेज में काम करता है, बी 15 डेज में काम करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। जब भी मिलकर करते हैं इसका मतलब मीटिंग पॉइंट, और मीटिंग पॉइंट का मतलब होता है एलसीएम। 10 और 15 का जो ट्रेडिशनल मेथड जो है हम लोग एलसीएम लेने का उसका यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे तरह से करते हैं। एलसीएम लेने का बहुत आसान तरीका सिखाते हैं, ये बाद में आपको काम आएगा जब आप लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करेंगे, 10 और 15 का अगर एलसीएम लेना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 10 या 15। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर 15 है, तो 15 को अभी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अभी सिर्फ कंसीडर किए हैं, चलिए 15 ले लेते हैं। अब रूल ये कहता है कि जो लार्जेस्ट नंबर लिए कंसीडर किए हैं वो लार्जेस्ट नंबर इन दो नंबर से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। तो ये 15 जो है इस 15 से डिविजिबल है, ओके, लेकिन ये 15 10 से डिविजिबल नहीं है। जब इन केस में जब डिविजिबल नहीं हो तो इस केस में क्या करते हैं, तो जो लार्जेस्ट नंबर है उसका ट्वाइस करते हैं। अगर ट्वाइस करने के बाद भी अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो दोनों नंबर डिविजिबल ना हो जाए। तो आइए देखते हैं 15 का ट्वाइस कितना होगा, 30। तो 30 लेते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या 30 10 और 15 से डिविजिबल है, 13 15 से भी डिविजिबल है और 13 10 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा 30 होगा। इसका टोटल डेज होंगे 30। आइए चेक करते हैं। ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में करता है, इसका मतलब 30 दिनों में कितना बार काम कर लेगा, वो 3 बार काम कर लेगा। इसका मतलब 3 यूनिट्स काम वो कर लेगा, ठीक है। बी उसी काम को अकेले 15 दिनों में करता था, तो 30 दिनों में कितना बार काम कर लेगा, 2 बार। इसका मतलब 2 यूनिट्स काम कर लेंगे। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ 3 या 2 5 यूनिट। दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट्स। टोटल काम कितना है, 30 डेज का है। टोटल जो काम है हमारा टोटल है 30 डेज का है। दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, 5 6 जा 30। इसका मतलब हुआ कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम 6 डेज में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। काम जो है 6 डेज में समाप्त, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो 3 लोग हैं। इसमें ये कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन 12 16 एंड 24 डेज। इसका मतलब ए जो है, ए किसी काम को वह 12 डेज में करता है, बी उसी काम को 16 डेज में करता है और सी उसी काम को 24 डेज में काम करते हैं अकेले अकेले, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो तीनों साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सेम रूल यहाँ करेंगे। अब हम लोग 12 16 और 24 का एलसीएम लेंगे। अभी हमने जस्ट बताया था एलसीएम लेने का एक बहुत आसान तरीका कि इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 24। तो अभी 24 को हम कंसिडर करते हैं, फाइनल अभी हम लोगों ने लिया नहीं है। अब ये 24 तीनों नंबर से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। 24 12 से डिविजिबल है, यस। 24 से डिविजिबल है, लेकिन 24 क्या 16 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इस केस में हमने कहा था कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसका ट्वाइस कर देंगे। तो 24 लार्जेस्ट है, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 48। तो इसको कर देंगे 48, ओके। ये हो गया 48। ना आप चेक करते हैं क्या 48 इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 48 12 से डिविजिबल है, 48 16 से भी डिविजिबल है और 48 24 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब इन तीनों का लार्जेस्ट नंबर जो हमारा होगा वो 48 होगा। इसका मतलब टोटल जो डेज होंगे वो 48 डेज होंगे। अब देखते हैं, ए जो है 12 डेज में काम करता है, तो अकेले 12 डेज में करता है, तो 48 डेज में वो कितनी बार कर लेगा, 4 यूनिट्स कर लेगा, मतलब 4 बार वो काम कर लेगा, ठीक है। बी अकेले उस काम को 16 दिन में करता है, तो 48 डेज में कितनी बार काम कर लेगा, 3 यूनिट्स काम कर लेगा, ठीक है। सी जो है 24 डेज में काम करता है, तो वो 48 डेज में 2 यूनिट्स काम कर लेगा, ठीक है, 2 यूनिट्स काम कर लेंगे। तीनों मिलकर काम करते हैं। तीनों मिलकर काम करने का मतलब है तीनों कितने यूनिट्स काम कर रहे हैं, तो 4 3 7 और 2 9 यूनिट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तीनों मिलकर
टोटल 48 डेज हैं। तीनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 9 यूनिट। कैंसिल आउट कीजिए, 3 3 जा 9, 16 3 जा 48, डैट मीन्स 16/3 डेज में उन लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन जो है SSC 10+2 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कह रहा है A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। इसका मतलब है कि A एंड B दोनों मिलकर इस बार काम करते हैं, वो करते हैं 12 डेज में, ठीक है। वाइल B अलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। अगर B को उसी काम को करने दिया जाए तो वो अकेले 30 दिनों में कर लेता है। तो क्वेश्चन अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ए अकेले कितने दिनों में काम को कर सकता है। तो देखते हैं, बी का तो मुझे मालूम है कि वो अगर अकेले करेगा वो तो 30 दिनों में काम को खत्म कर देगा, लेकिन अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 डेज में करते हैं। तो मुझे ये नहीं मालूम कि ए अकेले अगर काम करेगा तो कितने दिनों में काम खत्म कर देगा। इसकी जानकारी प्राप्त करने फिर सेम रूल वही है। इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 30। अभी 30 को कंसिडर कर लेते हैं। ओके, 30 को हम कंसिडर कर लेते हैं। क्या 30 जो है 12 और 30 से डिविजिबल है? 30 से डिविजिबल है लेकिन 12 से नहीं है। तो रूल क्या कहता था, जब दोनों से डिविजिबल नहीं है तो लार्जेस्ट नंबर का ट्वाइस कर देंगे। तो 30 का ट्वाइस क्या हो जाएगा? 60। अब चेक करते हैं क्या 60 12 और 30 से डिविजिबल है? यस, 60 से 12 60 को डिवाइड करता है और 30 भी 60 को डिवाइड करता है। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा 60 हो गया। अब देखते हैं कि टोटल हो गए 60 डेज। अब ये देखिए कि ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 12 दिनों में, ठीक है। तो 60 दिनों में कितने यूनिट कर लेंगे? 5 यूनिट। कैसे? 12 5 जा 60 हो गया। अब बी अकेले 30 डेज में करता है तो 60 डेज में कितनी बार कर लेगा? 32 जा 60, मतलब 2 यूनिट्स कर लेगा, ठीक है। 2 यूनिट्स कर लेगा। हमें बताना किसका है? ए का। आइए फॉर ए के लिए देखते हैं। ए के लिए क्या करना है? यहाँ देखिए, बी का जो यूनिट्स है काम करने का वो कितना यूनिट्स है? 2 यूनिट्स। और ए और बी दोनों का कितना है? 5 यूनिट्स। इसका मतलब इन 5 यूनिट्स में बी का भी कंट्रीब्यूशन है 2 यूनिट्स का। इसका मतलब ए और बी दोनों यूनिट्स करते हैं 5 यूनिट्स, जिसमें कि बी का कंट्रीब्यूशन 2 यूनिट का है। ए के लिए कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? ए के लिए 5 यूनिट्स माइनस 2 यूनिट्स। इसका मतलब ए का जो है वो 3 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। टोटल काम कितना हो रहा है? टोटल काम जो हो रहा है वो 60 डेज हो रहे हैं और ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 यूनिट्स का। तो 3 से कैंसिल करेंगे। इसका मतलब है दैट इज ए कैन डू द सेम वर्क अलोन इन 20 डेज। इसका मतलब ए जो है अकेले उस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ओके, ये क्वेश्चन CDS 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। इसका मतलब है ए किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। बी जो है उसी काम को 12 दिनों में करता है। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क टुगेदर। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? सेम रूल। इन दोनों नंबर में सबसे लार्जेस्ट नंबर 12 है। आइए 12 को कंसीडर करते हैं और चेक करते हैं क्या 12 इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। यस, 4 12 को डिवाइड करता है, 12 भी 12 को डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है 4 दिनों में काम करता है, इसका मतलब 12 दिनों में कितनी बार काम कर लेगा? 3 यूनिट्स काम कर लेगा। ओके, 3 यूनिट्स काम कर लेगा। और 12 बी जो है 12 डेज में काम करता है तो वह 1 यूनिट काम करेगा। 12 1 जा 12, ठीक है। ये टोटल डेज हो गए। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 3 और 1 4 यूनिट्स काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 4 यूनिट्स हो गया। टोटल देख लेते हैं, टोटल कितने डेज का है? 12 डेज का है। दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 4 यूनिट कर रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इसका मतलब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जो है 3 डेज में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। इसका मतलब ए जो है 4 दिनों में काम कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। बी जो है 8 डेज में कर सकता है। एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन
12 डेज में, सी जो है 12 डेज में करता है। देन वर्किंग टुगेदर, अब तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे। तो देखते हैं इसे 4, 8 और 12 में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 12 है, तो 12 को अभी कंसीडर करते हैं, फाइनल नहीं लिए हम लोग। अब चेक करते हैं क्या 12 जो है इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। यस, 12 को 4 डिवाइड कर देता है, 12 को 12 डिवाइड करता है, लेकिन 8 डिवाइड नहीं करता है। तो हमने कहा था कि ये तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इन केस में जब 12 से नहीं हो रहा है तो 12 का हम लोग ट्वाइस कर देंगे। 12 का ट्वाइस कितना होगा, 24, तो होगा 24। अब चेक करते हैं, 4 24 को डिवाइड करता है, 8 24 को डिवाइड करता है, और 12 भी 24 को डिवाइड करता है। इसका मतलब टोटल डेज जो होंगे 24 डेज होंगे। अब आइए, ए जो है किसी काम को 4 दिनों में करता है तो 24 डेज में कितना यूनिट कर लेगा, 6 यूनिट्स कर लेगा। ओके, बी उसी काम को अगर 8 दिनों में करता है तो 24 डेज में वो 3 यूनिट्स कर लेगा, क्योंकि 8 3 24। ओके, सी जो है 12 डेज में करता है तो 24 डेज में कितना करेगा, 2 यूनिट्स कर लेगा। ठीक है, तो तीनों मिलकर काम कितने यूनिट्स कर लेंगे, तीनों मिलकर करेंगे 6 3 9 2 11 यूनिट्स काम लेंगे, 11 यूनिट्स का काम हो जाएगा। ओके, अब देखिए काम तीनों मिलकर कर रहे हैं, तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 24 डेज में करते हैं, कितने यूनिट है, 11 यूनिट्स है। या तो आंसर ये होगा, या इसको कर लेते हैं 11 2 22 डेज, 2:2 by 11 डेज में काम तीनों मिलकर कंप्लीट कर लेंगे।